गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन 12 आप कर सकते हैं। m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप m माइनस n में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आपको आंसर क्या बताना, 1 बताना। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए क्वेश्चन 13 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। देखिए इफ a इक्वल l माइनस m और b की वैल्यू आपको दे रखा है m माइनस n और c की वैल्यू n माइनस l दे रखा है, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है x पावर a होल n into x पावर b होल l और into x पावर c होल पावर m इक्वल 0। हम प्रूव करेंगे इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे हमने पहले भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन a की वैल्यू दे रखा है l माइनस m और b की वैल्यू आपको दे रखा है m माइनस n और c की वैल्यू आपको दे रखा है n माइनस l। ठीक है, abc की वैल्यू में दे रखा है। अब प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ दैट हमें ये प्रूव करना है x पावर a होल पावर n इंटू x पावर b होल पावर n और इंटू x पावर c होल पावर m। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, हमें ये लेफ्ट साइड सोल्व करना है और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, देखो इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू, यहाँ पे abc की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो x पावर a की वैल्यू कितनी है, l माइनस m, तो l माइनस m a की जगह लिख दिया, फिर होल पावर n। इसी तरह से x पावर कितनी b की वैल्यू कितनी है m माइनस n। आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों, m माइनस n, ये b की जगह मैंने वैल्यू पुट किया, फिर पावर n, फिर इनटू वन डॉट, फिर x पावर c की वैल्यू कितनी है n माइनस l, ये n माइनस l और फिर पावर m। समझ गए होंगे आप। हमें यहाँ पे क्या करना है, abc की जगह वैल्यू जो दे रखा है वो यहाँ पे पुट किया गया है। ठीक है, और होल पावर n l m इक्वेशन में लिखा हो, वैसे सेम टू सेम आपको नोट करना। देखो अब हमें आगे क्या करना है, देखो a पूरा ब्रैकेट के अंदर जो पूरा a मानेंगे, क्या बात नहीं, a x को तो a मान लो, a पावर m होल पावर n। आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया था a पावर m होल पावर n, तो क्या है दोनों पावर का इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू n, मतलब a पावर mn। समझ गया आप, इस फॉर्म में हमें सोल्व करना। देखो तो n का इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो x a पावर m इंटू n, तो a पावर m इंटू n, तो n का इससे मल्टीप्लाई करेंगे n और ये ब्रैकेट l माइनस m। ठीक है, दोनों पावर का इंटू लिए, दोनों ऐसे लिख देंगे, फिर इंटू x पर m इंटू n, तो l फिर ब्रैकेट m माइनस n, फिर इंटू x और यहाँ पे m इंटू, तो m इंटू ब्रैकेट n माइनस n। दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर का इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x की पावर क्या होगा n इंटू l, n l, फिर प्लस के माइनस की, तो माइनस n इंटू m, mn। ठीक है, फिर ये इंटू, फिर x की पावर l इंटू m, lm, फिर l इंटू माइनस m माइनस n, तो माइनस nl। ठीक है, फिर ये x और इसकी m इंटू n, mn, m का n से किया मल्टीप्लाई, फिर माइनस m इंटू l, m l,
समझ गए आप? ml को या lm को, ठीक है? अगर आपने lm फॉर्म में लिखा तो आप lm कर लो, ml की जगह lm, ठीक है? चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या, देखो बेस 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 क्या है, सेम, और डॉट का क्या है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस बेस का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, सम, तो तीनों ये पावर सम हो जाएगी, समझ गए? तो आपके पास क्या होगा, बेस तो ही रहेगा, क्या है, बेस तो ही रहेगा आपका, बेस तो ही रहेगा, क्या आएगा, फर्स्ट पावर क्या है, एन एल माइनस एम एन फिर प्लस एल एम माइनस एन एल फिर प्लस एम एन और माइनस एल एम। बस देखो इनके भी दोनों पावर, ये पावर अलग है तो यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है? इसकी पावर लिखने के बाद फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हम ये जो पावर है ना ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है? इनको हम पावर तीनों को प्लस में लिखेंगे, ठीक है? आपको पता है कौन से आपको पता है, देखो a पावर m into a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n, ठीक है? ये मैंने पहले बताया आपको फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सोल्व करें। देखो अब इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, बेस तो ये x, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, nl प्लस का ये माइनस nl, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, माइनस mn और प्लस mn वैल्यू क्या होगा 0, और nm में से प्लस माइनस nm सब्ट्रैक्ट क्या है 0, तो क्या बचेगा आपका x की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, x की पावर 0 मतलब 1, और आपका ये RHS आपको इसमें प्रूफ करना, मतलब कि आपका क्वेश्चन था ये आप मतलब इसमें प्रूफ करना था। देखो तो देखिए ये 0 नहीं होगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, क्या होगा 1 के इक्वल। तो आप बताएंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है? और ये आपने प्रूफ कर दिया, एज प्रूफ, ठीक है बच्चों? यहाँ 0, यहाँ पे आपका वैल्यू 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ये हमने कैसे किया पता लग गया आपको, यहाँ ABC की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये ABC की वैल्यू दे रखा है, ये हमने पुट कर दिया, फिर बाहर वाली पावर का इसकी पावर से इनटू हो रहा है, ठीक है? ऐसे हमने कर दिया, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, बेस बेस से मल्टीप्लाई करके दोनों तीनों पावर सम हो जाएगी, मैंने पावर सम कर दी। अब देखो nl प्लस का है, ये माइनस का भी है 0 हो गया, इस माइनस से मैंने प्लस से मैंने घटाओ 0, lm में तो क्या है सारा x, क्या मतलब x की पावर क्या बची 0, और किसी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन में मिस्टेक, मतलब क्वेश्चन में आपको 13 क्वेश्चन में 0 नहीं होगा, क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ठीक है? 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 13 क्वेश्चन में x पावर a होल n into x पावर b होल l into x पावर c होल पावर m इक्वल 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है बच्चों? तो आप ये करेक्शन सुधार लेना। अब इसके बाद देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि ध्यान से करना है, और फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। बच्चों तो आप इस तरह 14 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। देखो 14 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये है कि हार्ड है, बहुत इजी है 14 क्वेश्चन। देखो 14 में दिया है प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, देखो x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस b, फिर इनटू फिर x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c, और फिर इनटू फिर x पावर c अपॉन x पावर a, और ये c माइनस a। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आना चाहिए, 1 की इक्वल आना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ
से देखिए अब 1 के इक्वल कैसे आएगा, हमें आरएचएस को आरएचएस के लिए 1 के इक्वल लाना है, ये लेफ्ट साइड हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे एलएचएस साइड देंगे x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस b इनटू x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से x पावर c अपॉन x पावर a, ये मैंने लेफ्ट साइड नोट किया है। अब देखिए आपको पता है a पावर m डिवाइड a पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, यानी दोनों पावर का डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी दोनों पावर। तो इसमें हम यही यूज करने को, ये क्या इसमें डिवाइड हो रहा है, बेस पे दोनों सेम है तो दोनों पावर क्या होगा माइनस, a माइनस b हो जाएगा यहाँ पे, तो बेस तो भी रहेगा और पावर क्या होगा a पावर m डिवाइड बाय a पावर m, तो m माइनस n में a माइनस b, समझ गए होंगे। और फिर होल पावर a प्लस b इनटू इसी तरह से इसकी क्या होगा b माइनस c हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं वही, और फिर b प्लस c ये पावर, फिर यहाँ पे x की पावर, देखो यहाँ पे आपकी पावर क्या थी c माइनस a, देखो तो यहाँ पे होगा a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो m माइनस a मतलब c माइनस a और c माइनस a, और यहाँ पे आपका जो पहले पावर मिलेगी वो c प्लस a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो आपने एक तो ये फॉर्मूला देखा, दूसरा है a पावर m होल पावर n, क्या होता है a पावर m इनटू n, mn, तो भाई देखो a पावर m होल पावर n, तो इन दोनों पावर का इनटू होगा, तो क्या होगा आपका स्टेप क्या होगी, देखो तो बेस तो ही रहेगा a माइनस b इंटू a, भले इसको प्लस में लिखो इंटू a माइनस b, ठीक है, और फिर इंटू x बार b प्लस c, इसको b माइनस c से इंटू करेंगे, इसी तरह से x की पावर c प्लस a को c माइनस a से इंटू करेंगे, ठीक है, समझ रहे बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, आपको बच्चों आपने आइडेंटिटी पढ़ी ना, कौन सी, थर्ड आइडेंटिटी क्या पढ़ी आपने, a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर इंटू फिर यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, वही आइडेंटिटी, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आगे x की पावर a प्लस b a माइनस b, क्या होगा आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेस सेम है और पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा m प्लस n, तो इस सब पावर को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपकी लेफ्ट साइड चल रही थी, देखो x की पावर क्या हो जाएगी, देखो x जैसे आपने पढ़ा है a पावर m इंटू a पावर n, क्या होता है a पावर m प्लस n, ठीक है, तो हम पावर का सम करेंगे, तो यहाँ पे दोनों पावर, ये पावर आपस में देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करके पावर तीनों सम हो जाएगी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, ये इसको जब लिखते हैं इसके साथ तो प्लस लगाएंगे, और फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं, ये बीच में प्लस कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे x की पावर देखो a स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, माइनस c स्क्वायर में प्लस c स्क्वायर घटाओ 0, ये भी आपस में 0, तो क्या बचा आपका 0, किसी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1 की, तो आप बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है जो RHS के इक्वल है, इसलिए हैंस प्रूव।
इस तरह हमने इसको प्रूव किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।